When hydrochloric acid is added to cobalt nitrate solution at room temperature, the following reaction takes place and the reaction mixture becomes blue. On cooling the mixture, it becomes pink. सो हमें बताना है कि क्या डेल्टा एच ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है या इक्वल्स टू ज़ीरो है, या फिर हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस. वेल डियर वंस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट डू आई हैव टू से इज़, बहुत ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोगों का फोकस जो भी मैं बात बोलूँ उस पर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा. ठीक है. सो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि COH2O6 पॉजिटिव जो हमारा ये सोल्यूशन है, ओके, इट इज़ पिंक इन कलर, ये पिंक इन कलर है. एंड COCl4 नेगेटिव सोल्यूशन ये ब्लू इन कलर है. ठीक है. तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, इफ़ द रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, ठीक है, इफ़ रिएक्शन इज़ एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा तो याद रखिएगा डेल्टा एच जो है इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. और अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इफ़ द रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, तो याद रखिएगा डेल्टा एच जो है इट इज़ लेस देन ज़ीरो. नाउ फर्स्ट वी एक्चुअली नीड टू नो दैट द सोल्यूशन ऑफ COH2O6 positive is pink in color. Now when HCl is added, जब इसमें हमने HCl डाला COH2O6 पॉजिटिव के एक्विस सोल्यूशन में जो पिंक कलर का है, जब हमने उसमें HCl डाला तो हमें क्या मिला, COCl4 नेगेटिव का एक्विस सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है. अब जो इन्फॉर्मेशन हमको गिवन है क्वेश्चन में कि एट रूम टेम्परेचर, ये देखो, एट रूम टेम्परेचर द रिएक्शन अकर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही तो हो रहा है. रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है एंड रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स ब्लू. दैट मीन्स यहाँ पर एट रूम टेम्परेचर व्हाट शुड आई से, रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन अकर्स इन forward direction, reaction occurs in forward direction, reaction occurs in forward direction, and the formation of COCl4 negative results in the color change of the solution. और जो COCl4 नेगेटिव बन रहा है, यही एक तरह से यहाँ पर हमें कलर चेंज दिख रहा है. अब जब हम इस सोल्यूशन को, कौन से वाले सोल्यूशन को, ऑन कूलिंग द मिक्सचर इट बिकम्स पिंक, मतलब इस ब्लू सोल्यूशन को, COCl4 नेगेटिव के ब्लू एक्विस सोल्यूशन को जब हम ठंडा करते हैं देन वी गेट द पिंक कलर, हमें फिर क्या मिलता है, पिंक कलर सोल्यूशन वापस से मिल जाता है. इसका मतलब COH2O6 पॉजिटिव रीजनरेट हो गया है. नाउ एज दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, इट इज पॉसिबल दैट इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स विद चेंज इन टेम्परेचर. मैं लिखना चाहूंगी एज दिस रिएक्शन is in equilibrium, as this reaction is in equilibrium, it is possible that equilibrium shifts with change in temperature, equilibrium shifts with change in temperature, equilibrium shifts with change in temperature. Remember this thing. ठीक है. अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी रिगार्डिंग द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एट अ रिलेटिवली हायर टेम्परेचर. जब टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होने का मतलब मीन्स इफ़ वी प्रोवाइड द रिएक्शन सिस्टम विद सम हीट. ठीक है, मैं बात कर रही हूँ एट हाई टेम्परेचर. एट हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, if we provide the reaction system with some heat, हम reaction system को हीट दे रहे हैं, तो एट हाई टेम्परेचर मतलब हम रिएक्शन सिस्टम को हीट दे रहे हैं. रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, reaction occurs in forward direction, reaction occurs in forward direction. That means
रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। वो रिएक्शन इज बेसिकली एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक का मतलब यहाँ पर क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन सिस्टम। सो इफ वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू द रिएक्शन सिस्टम, इसका मतलब रिएक्शन सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यस, सो इट मीन्स हमारा जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। And if reaction is endothermic, it means delta H is greater than 0. ठीक है, so in endothermic type of reaction heat is absorbed by the reaction system, इसीलिए वैल्यू डेल्टा H की पॉजिटिव होगी। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड बाय द रिएक्शन सिस्टम, डेल्टा H यहाँ नेगेटिव रहेगा। तो इस बात का हमेशा आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 बेसिकली, ये बात याद रखिएगा बिकॉज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है।